तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है और इसको करते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सी प्रोग्रामिंग आखिर होता क्या है। तो ये एक कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसका ज़रूरत हम लोग को पड़ा क्यों? क्यों हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ा? तो गाइस, सिंपल सा बात है, आजकल जो भी चीज़ है सब कुछ कंप्यूटर ओरिएंटेड हो चुका है। मतलब कंप्यूटर के बिना नहीं होता है। हमारा बहुत सारा काम है आसान बनाता है। तो कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर होता है, उसको लिखना होता है। मतलब ह्यूमन जो बोल रहा है और कंप्यूटर जो समझ रहा है, वो समझने के लिए एक मीडियम चाहिए जो कि एक लैंग्वेज होना चाहिए। और कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और ह्यूमन जो है हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, कन्नड़ा जो भी बोलता है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो दोनों मिले तो मिले कैसे? मतलब एक आपस में बात कैसे करे कि हाँ भाई मेरे को ये काम करना है, तू करके दे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसी के लिए हमारे डेवलपर ने बनाया सी लैंग्वेज, जो कि प्रोग्राम को कंपाइल करके कंप्यूटर को बताता है कि हाँ भाई बाइनरी ये है और यूज़र ये कहना चाह रहा है कि हमें ये टास्क परफॉर्म करना है। इसलिए हम लोग को सी लैंग्वेज का ज़रूरत पड़ा। गाइस, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कन्वर्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज इनटू मशीन कोड और बाइनरी। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं उसको बाइनरी में कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, किस किस तरीके से कन्वर्ट होता है, वो बता रहा हूँ। तो पहला होता है असेंबलर के थ्रू, मतलब एक असेंबली लैंग्वेज उसके थ्रू होता है। दूसरा कंपाइलर, ये जो है सारा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है और सारा एरर को दिखाता है कि हाँ भाई तेरा ये एरर है, तो इसको करेक्ट कर, फिर मैं समझूंगा कि क्या प्रोग्राम है। तीसरा होता है इंटरप्रेटर, ये जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रन करेगा, रीड करेगा, और उसके बाद फिर बताएगा कि हाँ इस लाइन में यहाँ पे एरर है। ये लाइन बाय लाइन बढ़ता है। और कंपाइलर जो है पूरा प्रोग्राम को एक बार पढ़ने के बाद बताएगा ये लाइन में प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग को कैसे लिख सकते हैं और कहाँ लिख सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास। इसको हम लोग बहुत सारा ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टर्बो C3, टर्बो टर्बो C++, MS टर्बो, डेब सी, और भी बहुत कुछ है जिसको कि हम लोग यूज़ में ले सकते हैं। सब कुछ फंक्शन की है जो कि टर्बो C++ में यूज़ किया जाता है मेनली। तो सेव करने के लिए F2 यूज़ करते हैं और Shift+F2 यूज़ करते हैं। और कंपाइल करने के लिए Alt+F4, अगर कोई एरर नहीं है तो हो जाएगा। एग्जीक्यूट करने के लिए दैट मीन एक .exe फाइल जो कि विंडोज़ को रीड करके और उसको रन कराता है, वो फाइल बनाने के लिए Ctrl+F9। और डिस्प्ले करने के लिए Alt+F0 फंक्शन को प्रेस करते हैं। ये फिर समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू कि सी प्रोग्रामिंग करते कैसे और होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, प्रिंट योर नेम इन टर्बो C++ इन सी लैंग्वेज। आप कोई भी कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि #stdio.h। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंक्लूड conio.h, बिकॉज कि मैं टर्बो C++ यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। और यहाँ पे मैं वॉइड मेन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट में रिटर्न जीरो नहीं लिखा है। अगर मैं रिटर्न जीरो लिखूंगा तो यहाँ पे इंट मेन फंक्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर आप लोग डायरेक्टली मेन लिख के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कंपाइलर मॉडर्न हुआ तो रन कर जाएगा, अगर आपका ओल्ड वर्जन हुआ जैसे कि टर्बो C++ में डायरेक्ट मेन लिखने पे रन नहीं करेगा। और नेम प्रिंट करने का सिंपल सा फंक्शन है, प्रिंट एफ फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। और उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वही चीज़ प्रिंट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज़ इंडियन प्रोग्रामर, और उसके बाद यहाँ पे गेट CH, मतलब ये क्लियर हो जाएगा, ये टर्बो C++ का ही है, बस इसी में लिखना है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को हम लोग ऑफ कर लेंगे। फिर हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और देखेंगे क्या प्रिंट करता है। तो ये प्रिंट करेगा माई नेम इज़ इंडियन प्रोग्रामर।